नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और हर दिन की तरह एक बार फिर हाजिर हैं हम बिग न्यूज बिग शो के साथ। भारत जैसे विकासशील देश की यह बदकिस्मती है कि उसके पड़ोस में पाकिस्तान जैसा नापाक मुल्क पलता है, जिसका अपने मुल्क की तरक्की प्रगति से कोई वास्ता नहीं है। भारत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को एक पड़ोसी की तरह ही जाने, यह जरूरी नहीं। अब भारत पाकिस्तान को जानने लगा है आतंक की फैक्ट्री के नाम से, क्योंकि वहां पर आतंक ही बोया जाता है। आतंक को अपनी शय पर पालता पोसता है पाकिस्तान और फिर आतंक ही खाता है। लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान को इस बात का एहसास दिला चुकी है कि तुम चाहे जितनी आतंकी पाल लो, लेकिन अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखा तो लाशों की गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने इसका ट्रेलर भी दिखाया और अगर अब भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो पूरी पिक्चर दिखाने की तैयारी भी है। पाकिस्तान को लेकर अभी ताजा बयान सेना के एयर डिफेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान का आया, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है, चाहे पाकिस्तानी अपनी सेना का मुख्यालय रावलपिंडी से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा क्यों ना कर ले, वो हमारी सेना की रेंज में ही रहेंगे। कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है, लेकिन पाकिस्तान की समझदारी पर भारत को क्या पूरी दुनिया को शक है। लिहाजा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी राजस्थान के लोंगोवाल में सीमावर्ती इलाकों में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले जवानों की सराहना की और भारतीय वायुसेना और बीएसएफ के साथ मिलकर की गई संयुक्त कार्रवाई का रिव्यू भी किया। जाहिर है भारतीय सेना अपनी तैयारियों में जुटी है ताकि पाकिस्तान की हर हिमाकत का मजबूती से जवाब दिया जा सके। इधर इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोका गया है। भारत की मांग है कि पाकिस्तान हाफिज सईद, सज्जाद मीर और जकीउर रहमान लखवी जैसे बड़े आतंकी को भारत को सौंप दे, और अगर ऐसा नहीं होता तो भारत आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। इस बीच एयरफोर्स ने एक ताजा वीडियो जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे भारत के वायु वीरों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। और खास बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के स्वदेशी मिसाइल की ताकत देखने को भी मिली है। इस बीच अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत कर दी गई, लेकिन इस दौरान गेट नहीं खोले जाएंगे, यानी भारत पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के बीच सामान्य रूप से होने वाले हैंडशेक अब आपको होते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन बात इतनी भर नहीं है, एक तरफ सेना बाहरी दुश्मनों से लड़ रही है तो दूसरी ओर भारत के अंदर बैठे उन जासूसों की भी पोल खोल रही है, जिन्होंने अपने मुल्क से गद्दारी कर पाकिस्तान से यारी निभाई। तो चलिए बिग न्यूज बिग शो के जरिए इन तमाम खबरों को एक एक करके विस्तार से रखेंगे आपके सामने। बिग न्यूज में सबसे पहले बात भारत के उन वायु वीरों की करेंगे जिन्होंने अपने पराक्रम से दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को महज 4 दिन में घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। भारतीय वायुसेना ने इससे जुड़ा एक वीडियो जारी किया, जिसमें वायु वीरों की शौर्य गाथा, दुश्मन पर सटीक हमले की दास्तान है। विमानों की गर्जना है और दुश्मनों को संदेश है कि भारत की ओर आंखें उठाने का हश्र कल्पना से भी परे होगा। ये भारतीय वायु वीरों के शौर्य है। यह आसमान में भारत के ताकत की झलक है। ये दुश्मनों पर वायु वीरों का प्रचंड प्रहार है। ये पाकिस्तान के ध्वस्त होते नापाक मंसूबे हैं। ये भारतीय मिसाइलों की ताकत है, जिसकी गर्जना से दुश्मन के पैर कांप उठते हैं। ये भारत का आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दुश्मन के हर वार से देश की रक्षा करता है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय वायुसेना ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें वायु वीरों के अदम्य शौर्य, साहस और पराक्रम की झलक दिखाई गई है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड
सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के वायु वीरों ने 7 मई को पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था और करीब 100 आतंकी मारे गए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने 8 और 9 मई को भारत पर हमला कर दिया, जिसका भारतीय सेना ने बहादुरी से जवाब दिया और पाकिस्तान के हर हमले को हवा में नष्ट कर दिया। इस दौरान भारत के जवाबी कार्रवाई के आगे पाकिस्तान की सेना महज 4 दिन भी नहीं टिक पाई और भारत से सीज फायर की मांग कर दी। भारतीय सेना के इस अदम्य साहस और शौर्य पर हर भारतीय गर्व महसूस करता है। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सेना के शौर्य से सलाम कर चुके हैं और पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी दी है कि आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। ऑपरेशन सिंदूर की खास बात यह भी है कि इसमें भारतीय सेना ने स्वदेशी हथियार को ज्यादा तरजीह दी है और रिजल्ट दुनिया के सामने है। भारतीय सेना के हमले में पाकिस्तान के कई एयरबेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, जिसकी सैटेलाइट इमेज सेना ने जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। एक तरफ भारतीय वायुसेना अपने शौर्य से दुनिया को वाकिफ करवा रही है, तो दूसरी ओर एयर डिफेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान भारतीय सेना की रेंज में है। इधर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजस्थान के लोंगोवाल में सीमावर्ती इलाकों में पहुंचकर ऑपरेशन सिंदूर के लिए जवानों की सराहना की और आगे की तैयारियों का जायजा भी लिया। मतलब साफ है कि भारतीय सेना आतंक की हर चुनौती से निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दुनिया ने देखी। पाकिस्तान को घुटने पर लाने में भारत को ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन भारत को अच्छे से पता है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके सुधरने की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। लिहाजा भारतीय सेना अपनी तैयारियों में जुटी है।
एयर डिफेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर ईवान ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी सेना का मुख्यालय रावलपिंडी से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा क्यों न ले जाए, भारतीय सेना की रेंज से बाहर नहीं होगा। We visualize that he would target our civil population and our religious places of fame, and hence it is very nice. While only Karthik Seshadri has only covered one part of the story, it was very nice that the head Granthi of the Golden Temple allowed us to deploy our guns, and it is possibly for the first time in maybe many years where they switched off the Golden Temple lights for the first time, so that we could see the drone coming. I think that's what, you know, the Golden Temple hierarchy realized there was possibly a threat when it was explained to them. They allowed us to deploy guns to secure to protect a national monument of international fame, which is visited by so many hundreds and thousands of people every day. And hence these guns were deployed and the Golden Temple lights were switched off so that we could clearly visualize the drones as they were coming in. And that gave us a greater clarity in the sky, because as and when you saw the light, you knew what to engage. इस बयान से आप भारतीय सेना की तैयारी और इच्छा शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर ईवान ने पाकिस्तान को लेकर कई और खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल समेत कई दूसरे धार्मिक स्थलों को निशाने पर लिया था, लेकिन भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को हवा में नष्ट कर दिया। No, I just like to say that India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth, where we can take on the entire Pakistan, and the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. Okay. So they'll have to really find a deep hole. Yeah. इधर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी लगातार उन जवानों से मुलाकात कर रहे हैं जिनके बदौलत ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। राजस्थान के लौंगेवाला पहुंचे आर्मी चीफ ने जवानों के साहस की सराहना की है। इस दौरान उन्होंने भारतीय वायुसेना और बीएसएफ के साथ की गई संयुक्त कार्रवाई का रिव्यू दिया। बता दें कि जनरल द्विवेदी इससे पहले 15 मई को बारामूला में टाइगर डिवीजन की पोस्ट पर पहुंचे थे। इसी दिन उन्होंने श्रीनगर, उरी और ऊंची बस्ती की चौकियों का दौरा किया था और सैनिकों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बधाई दी थी। इधर इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने भी पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है और पाकिस्तान से आतंकी हाफिज सईद, सज्जाद मीर और जकीउर रहमान लखवी जैसे बड़े आतंकियों को सौंपने की मांग रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। आतंक के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई से पाकिस्तान डरा हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह कि इस बार भारत ने स्वदेशी हथियारों के इस्तेमाल पर जोर दिया। इनमें ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलें शामिल हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी स्वदेशी हथियार की सफलता पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। भारत के स्वदेशी ताकत के आगे पाकिस्तान पूरी तरह पस्त हो चुका है। भारत के इस जबरदस्त प्रहार से सिर्फ पाकिस्तान की एयरबेस तबाह नहीं हुए हैं, बल्कि भारत के खिलाफ वो नापाक मंसूबे भी तबाह हुए हैं, जिसके सपने पाकिस्तान सोते, जागते, उठते, बैठते देखता रहता है। और 9 मई की रात भारत के स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटी और पाकिस्तान के 13 एयरबेस बुरी तरह तबाह हो गए। इसके सबूत अब दुनिया देख रही है। भारत ने पहली बार किसी देश पर ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था, लेकिन जिस तरह ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में बर्बादी मचाया, उसे देख पाकिस्तान को समझते देर नहीं लगी कि अगर युद्ध ज्यादा दिनों तक चला तो पाकिस्तान की बर्बादी लिखने वाला कोई नहीं बचेगा। दरअसल ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस की रफ्तार ध्वनि से 3 गुना अधिक है। जमीन, समुद्र और हवा कहीं से भी दागा जा सकता है। हर मौसम और हर रोशनी में सटीक वार करता है। ब्रह्मोस को हर मोर्चे पर तैनात किया जा सकता है।
ब्रह्मोस मिसाइल के लक्ष्य को बदला जा सकता है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। ब्रह्मोस रूस की P-819 क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्रह्मोस को सेना के तीनों अंगों को सौंपा जा चुका है। ब्रह्मोस को पानी के अंदर से 40-50 मीटर की गहराई से दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और भी अपडेट कर रही है। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। साथियों, कई स्थानों पर हमारे नागरिक दुश्मन के ड्रोन आते देख भाग नहीं रहे थे, बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के हाथों उनको मार गिराने की वीडियो बना रहे हैं। इसी तरह भारत ने आकाश, विंटेज पिचौरा एयर डिफेंस सिस्टम, समर मिसाइल सिस्टम और M70 एयर गन को भी उपयोग में लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बात अमृतसर के वाघा बॉर्डर पर होने वाली बेटिंग रिट्रीट सेरेमनी की करेंगे, जिसकी शुरुआत एक मर्तबा फिर हुई, लेकिन कुछ बदलावों के साथ। इस दौरान दोनों देशों के गेट नहीं खुले, जिससे भारत पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाया। बता दें, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर 7 मई से बेटिंग रिट्रीट सेरेमनी स्थगित हुई थी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमृतसर के वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत हो गई है, लेकिन इस दौरान दोनों देशों ने गेट नहीं खोला, जिससे भारत पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के बीच हाथ मिलाने की सामान्य प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। वहीं दोनों तरफ के जवानों ने बंद गेटों के आर पार खड़े होकर ही अपने अपने देश के झंडे उतारे। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से गेट खोलने और हाथ मिलाने की परंपरा को बंद कर दिया था। बीटिंग रिट्रीट क्या है? बीटिंग रिट्रीट एक प्रतीकात्मक सैन्य परेड है, जो हर शाम दोनों देश की सेनाएं अपनी अपनी सीमा चौकियों पर एक साथ आयोजित करती है। इसमें झंडा उतारने की औपचारिकता, प्रशिक्षित जवानों की मार्चिंग और भीड़ के सामने शौर्य प्रदर्शन शामिल होता है। यह आयोजन हर दिन सैकड़ों सैलानियों को आकर्षित करता है। विशेषकर अटारी वाघा बॉर्डर पर सबसे अधिक लोग इसे देखने पहुंचते हैं। 10 मई को हुए सीज फायर के बाद दोनों देशों में अब हालात सामान्य हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे की कैद में बंद बीएसएफ और पाक रेंजर का आदान प्रदान किया था। इसके बाद अब अफगानिस्तान के ट्रकों के लिए अटारी बॉर्डर को खोला गया है। वहीं कंटीली तारों के पार किसानों को भी अपनी जमीन में जाकर काम करने की अनुमति मिली है। इसके साथ ही सख्ती के साथ रिट्रीट सेरेमनी को भी शुरू किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए बात करते हैं हरियाणा की जासूस ज्योति मल्होत्रा की, जो अपने मुल्क से गद्दारी कर पाकिस्तान से यारी निभा रही थी। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने ज्योति की पोल खोलकर रख दी और अब ज्योति की कारस्तानी के रोज नए राज खुलते नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि आईएसआई एजेंट दानिश से ज्योति की काफी नजदीकी रिश्ते थे और पहलगाम अटैक से करीब 2 महीने पहले ज्योति पहलगाम गई थी। यह रिपोर्ट जरा देखें। लाखों फॉलोअर्स, खूबसूरत व्लॉग्स और इंटरनेशनल ट्रैवल की चकाचौंध।
लेकिन पर्दे के पीछे ज्योति मल्होत्रा एक ऐसे जासूसी नेटवर्क से जुड़ गई जिसने जांच एजेंसियों को भी सकते में डाल दिया है। हिसार की रहने वाली ज्योति सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉगर नहीं बल्कि अब एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय जासूसी रैकेट की मुख्य कड़ी मानी जा रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि लेडी जासूस ज्योति के सीधे संबंध पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात रहे ISI हैंडलर दानिश से थे। वह 2 बार पाकिस्तान जाकर वहां की राजनीति और सुरक्षा से जुड़े लोगों से मिल चुकी है। ज्योति लगातार दानिश के संपर्क में थी। 2023 में पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तान यात्रा के दौरान ज्योति की मुलाकात पाक हाई कमीशन में कार्यरत कर्मचारी दानिश से हुई। इसके बाद उनकी दानिश से नजदीकी बढ़ गई थी। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संपर्क बनाए रखा और संवेदनशील सूचनाएं साझा की। ज्योति के कुल 3 बार पाकिस्तान जाने की बात सामने आई है। देखिए, जो इस प्रकार के हमारे सामने कोई विषय आते हैं उनके खिलाफ हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो पकड़े गए हैं कि हमारे ही यहाँ देश में रह करके अपने एक ऐसे पड़ोसी देश, क्योंकि भारत की संस्कृति में, हमारे संस्कारों में, हमारे ऋषियों ने, संतों ने, हमारे गुरुओं ने हमें ये शिक्षा दी है कि हम अपने आप को भी और दूसरे को भी हम स्वस्थ और ठीक रखें, ये हमारे संस्कारों में है। परंतु जिस प्रकार का हमारे पड़ोसी देश ने नापाक इरादों से हमारे जो भारत के नागरिक थे, जो परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, किस प्रकार से टारगेट तरीके से उनके बच्चों के सामने मौत के घाट उतार दिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि अब समय आ गया है कि जो आतंकवाद की बची कुची जमीन है उसको मिट्टी में मिलाने का। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, कभी उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से तो कभी उसकी ट्रैवल हिस्ट्री से। इस बीच पुलिस को ज्योति मल्होत्रा की एक डायरी हाथ लगी है। ज्योति की डायरी से पुलिस को कई जानकारियां मिली है। ज्योति के डायरी के मुताबिक जब वो बाहर जाती थी तो डायरी में मन की बात का जिक्र करती थी, वहीं जब किसी टूर पर जाती थी तो अपने पिता से दिल्ली जाने की बात कहती थी। ज्योति डायरी अपने साथ हमेशा रखती थी। देश विदेश की यात्राओं में वह अपने मन की बात नोट करती थी। लेकिन ज्योति की डायरी में एक बात लिखी हुई है जिसने पुलिस का ध्यान खींचा है। ज्योति मल्होत्रा की डायरी में लिखा हुआ आई लव यू। इसके अलावा डायरी में कुछ दवाइयों का भी जिक्र है। साथ ही डायरी में यह भी लिखा हुआ था कि मैं जल्दी आऊंगी। ज्योति ने इंडोनेशिया बाली ट्रिप का वीडियो अपलोड करके लाख रुपए खर्च होने का जिक्र डायरी में किया था। काबिले गौर है कि ज्योति मल्होत्रा को 16 मई को गिरफ्तार किया गया। फिर ज्योति को कोर्ट में पेश कर 5 दिनों की रिमांड पर पुलिस ने ले लिया। पुलिस फिलहाल ज्योति के लैपटॉप, मोबाइल की फोरेंसिक टेस्ट कर रही है। साथ ही ट्रांजैक्शन, ट्रिप डिटेल और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग की जांच की जा रही है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो जल, थल और नभ में शानदार काम करने के बाद अब खुलकर भारतीय सैनिक और साथ साथ वो अधिकारी वो खुलासे कर रहे हैं जो आम आदमी के लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ देश के बाहर जो लोग बैठे हैं उनसे निपटने की तो पूरी तैयारी है ही, यानी पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे वो हुक्मरान जो लगातार भारत पर निशाना साधते हैं। लेकिन साथ ही साथ भारत के अंदर जो गद्दार है उन्हें भी चुन चुन कर उनकी सही जगह पर पहुंचाया जा रहा है। अभी के लिए बिग न्यूज बिग शो में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।